हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने देखिए क्या विद्युत आवेश पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम और इसकी सहायता से हमने वो अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ा। तो तो अब तक जितना भी हम पढ़ चुके हैं वो कूलाम का नियम पे बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब हम इस पर जितना भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उस पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षाओं में कैसे आते हैं और जो आए हुए प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। और इससे आपको जितना भी अपने आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है वो क्लियर हो जाएगा और आप उसे तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो को। और तो और देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश एक माध्यम में रखे हैं जिनका पराविद्युत नियतांक K1 है जिसका तथा उनके बीच स्थिर विद्युत बल F है। यदि माध्यम का पराविद्युत नियतांक K2 हो जाता है बल तो उनके बीच स्थिर विद्युत बल होगा। समझे? तो देखिए इसमें इनमें से चार विकल्प दिए हैं, K2/K1F, 2K1/K2F, K1/K2 इंटू एफ और 2F। तो इनमें से कौन सा आता है देखिए सॉल्व करके देखेंगे। अभी हमें पता नहीं है तो सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो अंदाजे से आप निशान ना भी लगाएं तो अच्छा है। तो देखिए सॉल्व करके देखें तो किस तरह से। तो कूलाम का नियम हम जानते हैं। मान लीजिए वे दो आवेश Q1 और Q2 हैं। ठीक है, तो हम इनमें कूलाम का नियम लगाएंगे पहली सिचुएशन के लिए जब पराविद्युत नियतांक K1 वाले माध्यम में रखे हैं। तो तब उनके बीच बल है F। तो F इजिकल टू क्या है कूलाम के नियम से? तो ये है आपका Q 1/4πε0 को हम K मान लेते हैं, छोटा K। तो इसे छोटा K मान लेते हैं। ये पराविद्युत नियतांक नहीं है। तो Q1 Q2/R²। ठीक है, जब उनके बीच ये बल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है 1। समझ गए? अब जब उनके बीच तो यहाँ हो जाता है तो ये आप K1 नीचे लगाएं, यानी कि हमें 1/4πε लिखना ही पड़ेगा इसमें, तभी हम K लगाएंगे। 4πε K। ठीक है, और अब जब उनके बीच मान लीजिए बल F डैश हो जाता है, जब K2 माध्यम चेंज होता है K1, तो ये हो जाता है F डैश इजिकल टू हो जाता है 1/4πε0 K2 Q1 Q2/R²। डिस्टेंस तो उनके बीच की दूरी तो उनके बीच की बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या है? सेकंड है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है उनके बीच बल, ये निकालना है। तो पहले इनके बीच हम निकालें इनके समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा देखिए F डैश अपॉन F इजिकल टू 1/4πε K2 Q1 Q2/R² अपॉन 1/4πε0 K2। तो ये K2 हो जाएगा आपका K2 और Q1 Q2/R²। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो बस क्या बचेगा हमारा बचेगा ये बचेगा 1/K2 और 1/K1। तो देखिए अब ये हो जाएगा F डैश अपॉन F इजिकल टू, अब K1 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा K1/K2। ठीक है, अब तो ये इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा F डैश इजिकल टू ये निकलेगा आपका K1/K2 इंटू F। तो अब इनमें से देखिए K1/K2 इंटू F, तो कौन सा सही है इनमें? ये आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है इसमें। ठीक है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन यानी कि विकल्प क्या है, क्या सही है?
सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल F1। के वाले माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल F1 है। तो माध्यम के बदलने पर यह F2 हो जाता है, तो नए माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो ये भी बिल्कुल मतलब इस तरह का ही है। इसमें के माध्यम परावैद्युतांक निकलवा लिया, इसमें वो निकलवा लिया था, बल निकलवा लिया था। तो देखिए इसमें इसको भी ऐसे ही करेंगे। क्या है, देखो क्या है इसमें, मान लीजिए पहले बल है F1, तो F1 के लिए लगाएंगे क्या, परावैद्युतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब मान लीजिए परावैद्युतांक के डैश हो जाता है, तो एफ के डैश होने पर F2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डैश अपॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वही काम करिए इसमें भी। तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर दो, तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें आप भाग दे दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा F1 अपॉन F2 इक्वल टू 1/K और 1/K डैश। तो इससे निकलेगा F1 अपॉन F2 इक्वल टू K डैश अपॉन K नीचे आ जाएगा, तो K डैश निकालना है हमें। तो K डैश आ गया आपका, K डैश आ गया आपका F1 अपॉन F2 और K इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो F1 अपॉन F2 इंटू K। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या है, C सही है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है, C। तो इसमें भी ये आ जाएगा, ये वाला सही है। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है दो समान गोले जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तथा उन पर आवेश +4Q तथा -2Q है, उनके बीच आकर्षण का बल F है। यदि उनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा, इनमें कौन सा होगा। तो देखिए अब पहले तो ये अलग अलग रखे थे, फिर एक बार इन्हें जो है हटा के वहाँ से फिर इनको टच कराया जाता है, और टच कराने के बाद फिर इनको अलग उसी दूरी पर रख दिया जाता है। तो टच कराने के बाद चूंकि ये दोनों गोले समान हैं, समान त्रिज्या के हैं, तो इन पे आवेश जो है वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से देखेंगे जो हमने वो बताए थे ना, चार्जिंग बाई कंडक्शन, उसमें चार्जिंग बाई कंडक्शन में टचिंग करके बताए थे। ठीक है, तो उसमें आवेश बताए थे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे आवेश बढ़ता है। तो पहले देखिए क्या है, पहले इन पे बिना टच करे ही निकालते हैं। तो देखिए इन पे क्या होगा, इनकी डिस्टेंस, इनकी दूरी दे रखी है r। तो इन पर पहले जो बल है वो कितना है, F इजिकल टू है Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि क्या है +4Q। तो Q1 Q2 की जगह पे प्लस माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं इसमें, तो ये ले लेंगे आप 4Q इंटू 2Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8Q² अपॉन कितना, और ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी r है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई 1। अब उन्हें स्पर्श कराने पर क्या होगा, स्पर्श कराने पर क्या हो जाएगा, उन पे आवेश जो है देखो
उन पर दोनों गोलों पर आवेश कितना है, एक पे है +4Q और दूसरे पे है -4Q, तो इन्हें जोड़ देते हैं तो -2Q अपॉन 2, तो प्रत्येक, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा 2Q अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो ये होगा 2। तो अब स्पर्श कराने के बाद उन पर जो आवेश आ जाएगा वो Q1 Q2 + 2 आ जाएगा, तो यानी कि प्रत्येक गोले पर आवेश आ गया Q। तो अब इन पर बल कितना होगा, तो अब इन पर बल होगा, तो मान लीजिए बल होगा F डैश, तो F डैश क्या होगा, तो ये होगा 1/4πε0, और यहाँ K लिखने की जरूरत नहीं है तो क्योंकि हम पराबद्युतन की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q, तो Q × Q अपॉन R², तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और Q² अपॉन R², ठीक है। तो हमें F डैश की वैल्यू निकालनी है, F डैश का मान निकालना है हमें, तो देखो फिर वही भाग दे दो, इसमें भाग करने से ही निकलेगा, तो कितना निकलेगा मैं यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो चलो यहाँ कर देता हूँ मैं, कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका, ये निकल जाएगा ये वाला, तो देखो ये निकल जाएगा आपका F डैश अपॉन F इक्वल टू कितना होगा, तो F डैश कितना होगा तुम्हारा, ये होगा 1/4πε0 Q² अपॉन R² अपॉन, हो जाएगा 1/4πε0 8 Q² अपॉन R², तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया पूरा, तो ये हो जाएगा कितना 1/8, तो अब F डैश बराबर कितना होगा, F डैश ये इसकी गुणा में चला जाएगा, तो ये होगा F/8, तो F/8 कौन सा है इनमें, ये वाला है, सही है, F/8 है ये वाला, ये वाला, तो ये है तुम्हारा, सही है। तो अब देखिए इसमें, अब दूसरा सवाल, अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है, अगला है एक बिंदु आवेश Q दो समान आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया है। यदि यह 3 आवेशों वाला निकाय साम्यावस्था में है तो आवेश Q का मान होगा। तो देखिए दो आवेश हैं, तो दो समान आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया। दो समान आवेश कौन से हैं, Q हैं, ये हमें लिखना भूल गया, कैपिटल Q हैं। तो देखिए इस तरह से है, ये दो समान आवेश इस तरह से रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी है R, ठीक है, और यहाँ ये आवेश है Q और ये R यहाँ रखा गया है Q, और ये रखा गया है कितना, ये रखा गया है आपका ये वाला है, मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा गया है, समझे। तो देखिए क्या होता है, तो अब देखिए ये Q और Q, Q और Q हैं ये, अब ये साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब इस पे जो है बल वो बराबर है दोनों के, ठीक है। साम्यावस्था में कब होगा, तो इनमें से कौन सा होगा, पहली बात तो ये माइनस का होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच तो प्रतिकर्षण बल है, ये तो दोनों एक दूसरे को हटा रहे हैं। अब Q पे ऐसा आवेश होना चाहिए कि जो इन दोनों को अपनी ओर खींच कर रखे, तो इस पर माइनस आवेश होना चाहिए। तो देखो हम पहले निकालते हैं FQQ, FQQ, FQQ निकालते हैं दोनों पे, तो कितना होगा दोनों पे बल तो ये होगा 1/4πε0 QQ अपॉन कितना R², सही है। तो ये हो गया तुम्हारा 1/4πε0 Q² अपॉन R², सही है, ये होगा Q² अपॉन R²। अब F निकालिए Q × स्मॉल q, ये किसी एक के बीच जो इसको संतुलित करेगा, दोनों पे इन पे इतना प्रतिकर्षण बल लग रहा है,
तो इनको संतुलित करना चाहिए। तो देखिए ये क्या होना चाहिए, ये है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, क्यू अपॉन r/2, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस जो है हो जाएगी r/2। तो r/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्यू इंटू क्यू, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 क्यू, तो ये आ जाएगा 4 क्यू इंटू क्यू है, और अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब साम्य अवस्था में क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा, ये तुम्हारा साम्य अवस्था में होगा। देखिए इन दोनों का योग जो है शून्य होना चाहिए, हैं, तो एफ क्यू क्यू प्लस एफ क्यू क्यू बराबर 0, इनका परिणामी बल जो है क्या होना चाहिए, 0 0। तो अब इनका क्या आएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा तुम्हारा क्या, ये इम्प्लाइज दैट, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर 4। अब इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ कर रहा हूँ इसे दोबारा, देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं इसे, तो अब इसमें से कॉमन ले लो क्या, तो ये बराबर आएगा 0 के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, कैपिटल Q कॉमन और आर स्क्वायर कॉमन है। नीचे यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा तुम्हारा देखो Q, और यहाँ बचा तुम्हारा 4Q, 4Q बचा। ठीक है, तो ये बराबर 0, अब या तो ये बराबर 0 है या बराबर 0, तो Q प्लस 4Q बराबर 0, और 4Q बराबर -Q, और देखो Q बराबर आ जाएगा -Q/4, तो -Q/4 का मतलब ये ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, बी सही है इसमें -Q, तो इसमें ऑप्शन है तुम्हारा बी, ये वाला ऑप्शन सही है। तो समझ में आ गया ये, तो इसका मतलब विकल्प कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है का मात्रक है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है 1/4 वो एप्सिलॉन नॉट, तो इसी से निकालेंगे हम, तो कूलाम के नियम से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम इसको पलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आओ और बाकी सबको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F आर स्क्वायर। अब 4 पाई का तो कोई वैल्यू मात्रक होता नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट = इसका मात्रक Q1 का क्या है, C, इसका भी मात्रक कूलाम है, और देखो F का है न्यूटन, F का है न्यूटन, और R का है मीटर स्क्वायर, तो ये है आपका कूलाम स्क्वायर C² अपॉन न्यूटन की पावर -1 और मीटर की भी पावर -2, तो ये इसका मात्रक आएगा। तो इसका मतलब इसमें विकल्प क्या सही है, डी सही है, डी सही है। आगे है इसमें देखो, दो समान आवेश Q और Q
एक वर्ग के दो सम्मुख विपरीत कोणों पर रखे गए हैं तथा आवेश Q और Q अन्य दो विपरीत कोणों पर हैं। यदि किसी आवेश पर Q पर परिणामी विद्युत बल 0 है तो Q/Q का मान होगा। तो देखो पहले हम ये मानते हैं, तो मान लीजिए वर्ग की भुजा नहीं दी है, माना वर्ग की भुजा क्या है, ए मान लीजिए ए, तो ये वर्ग है हमारा, ये हमारा वर्ग, और ये इसका विकर्ण है, ये है ए बी सी और डी। इसके सम्मुख कोणों पर मान लीजिए यहाँ पर तो Q और Q रखे गए हैं, और यहाँ पर रखे गए हैं Q माइनस, और यहाँ पर Q और Q रखे गए हैं। ठीक है, एक भुजा को मिला दीजिए। और इनमें से ये जो बड़ा वाला Q है, किसी आवेश Q पर परिणामी बल 0 है। परिणामी बल का मतलब, अब देखिए इन दोनों की बात करें तो इन दोनों पे तो क्या है, इन दोनों पे तो इसका इसकी ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, अब इन दोनों पर परिणामी, इनमें से किसी एक पर परिणामी बल 0 है, तो 0 कब होगा, जब इन पे तो प्रतिकर्षण का बल है। जब ये दोनों, जितना प्रतिकर्षण बल है इन पर, ये दोनों उसी बल से खींचेंगे इसको। भाई ये दो इसके इसके बीच का इसको होगा, इसके बीच का इसको होगा, तभी ये इसको, भाई मान लीजिए सी पर हमें निकालना, सी पर, तो इस वाले से खींचेंगे ये, और इसका इधर होगा, इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम वर्ग का विकर्ण निकालें। तो वर्ग का विकर्ण ए सी बराबर, विकर्ण ए सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर पर पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस पर में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो a अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये हो गई a अंडर रूट 2, तो ये साइड हो गई आपकी a अंडर रूट 2। तो अब, और ये बाकी ये हो गई, तो देखो ये देखिए ये दोनों कोण, ये भी कोण 45 है, और ये भी कोण 45 है, हैं? ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, तो देखिए ये क्या है, ये है आपका विकर्ण। तो एफ क्यू क्यू निकालिए हम, एफ क्यू इंटू क्यू बराबर कितना होगा, तो इसमें हम 4πε नहीं लिखते हैं, स्मॉल के लिख लेते हैं, 4πε0 की जगह के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्यू के और क्यू के बीच निकालेंगे हम, तो एफ क्यू इंटू क्यू, किसी एक के बीच, ये इसके और इसके बीच निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा के, और ये हो जाएगा क्यू इंटू आर स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर, हाँ, अरे अरे सुनो गलत हो गया ये, गलत हो गया, गलत 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 हो गया ये हो गया अंडर रूट 2, ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, तो 2a स्क्वायर होगा। अब इसमें आपका हो जाएगा q इंटू क्यू, और इनके बीच की दूरी है a स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका जो घटक होगा, जो इसको इस तरफ खींचेंगे आधार की तरफ, तो इस त्रिभुज में आप जो है cos 45 लीजिए इन दोनों के बीच, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है ना, हम इस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, तो cos 45 बराबर होगा क्या, आधार बटे करण, तो आधार बटे करण, तो करण की साइड में लेना है हमें, तो देखो, तो आधार की साइड में लेना है हमें आधार, तो आधार बराबर कितना होगा, आधार बराबर होगा, आधार की तरफ घटक होगा करण, यानी कि BC अपॉन cos 45, तो आधार की साइड में लेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, इसकी साइड में हम, तो आधार बटे करण, ठीक है, तो आधार की साइड में, तो ये हो जाएगा cos 45, तो यहाँ में ये, तो अब इसकी संतुलन की अवस्था में
तो देखिए इस पे परिणामी बल, तो इस पर परिणामी बल शून्य होगा, परिणामी बल शून्य होगा। क्या क्या किस तरह से, देखो एक तो एफ क्यू क्यू है और प्लस 2F क्यू इंटू क्यू कोस 45, ठीक है। कोस आधार वाला घटक लेंगे हम। तो दोनों का, इसका भी और इसका भी, तो ये इसे इस आधार विपरीत साइड में खींचेंगे तभी इस पर नेट परिणामी बल 0 होगा। तो देखिए 0 आ जाएगा, समझ में आई बात। तो देखो ये इसकी जगह पर रखेंगे हम क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2A² प्लस 2, और ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू अपॉन कितना, 2 × Q अपॉन ये हो जाएगा A², तो A² cos 45 बराबर 0। तो अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ से कर रहा हूँ मैं दोबारा, तो इनमें से कॉमन ले लीजिए। क्या, एक तो के कॉमन आ जाएगा यहाँ, यह यहाँ आ जाएगा के कॉमन, तो 2KQ अपॉन A² कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा हमारा क्या, यहाँ से तो Q बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा बाई 2 प्लस यहाँ बचेगा तुम्हारा देखो 2Q और इंटू अपॉन एक इसका मान होता है 1/√2 बराबर 0। तो ये इससे ही कट जाएगा √2 बार। तो अब या तो ये तो 0 हो गया, तो Q/2 प्लस और ये आ जाएगा √2Q, और ये आ जाएगा हमारा Q/2 बराबर माइनस √2Q, और इसको इधर ले आइए, तो Q/Q बराबर हो जाएगा -2√2। ये हमारा अनुपात आ गया। तो इसमें भी कौन सा सही है, ये सही है। तो इसका मतलब विकल्प कौन सा सही है, बी सही है, ठीक है, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे अब आगे बात आती है, अगला सवाल है, अगला है इसका सवाल, देखो यहाँ पे दूसरा है, चांदी के पराविद्युतांक के का मान है 0, k = 0, k = 1, k = -1, k = अनंत इन्फिनिटी। तो हम जानते हैं कि चांदी के एक धातु है, धातु का पराविद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है, हैं? तो इसलिए अनंत होता है, तो इसलिए क्या होगा, चांदी का पराविद्युतांक अतः क्या होगा, k = इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, विकल्प कौन सा है, डी सही है, डी सही है, ठीक है। तो अब देखो दूसरा है यहाँ, जब दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल 80 न्यूटन, और जब किसी अन्य माध्यम में उसी दूरी पर रखने पर लगने वाला बल 8 न्यूटन है, तो माध्यम का पराविद्युतांक क्या है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ दी हुई हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम हल करते हैं इसे। तो यहाँ पे दिया हुआ है FO दिया हुआ है, FO वायु में बल, FO बराबर कितना दिया है, 80 न्यूटन, और FM किसी माध्यम में जो दिया है वो दिया है FM, और वो कितना दिया है, 8 न्यूटन। तो पराविद्युतांक के बराबर होता है पराविद्युतांक के बराबर होता है FO/FM। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो FO/FM, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन/8 न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन खत्म, 8 × 2 = 80,
तो हो जाएगा 10। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन। तो एफ तो के बराबर आ गया, तो के बराबर आ गया तो हमारा 10। तो आंसर इसका है, तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प है हमारा क्या, के है। विकल्प है, देखिए कौन सा है इसमें, बी। बी सही है। ठीक है, तो बी सही है इसमें। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का ही। तो ये सवाल सब आए हुए हैं। और देखो ये है, वायु में रखे एक माइनस 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश वाले छोटे गोले पर किसी 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश वाले दूसरे छोटे गोले के कारण स्थिर विद्युत बल 0.2 न्यूटन है। तब तो दो गोले हैं जो वायु में रखे हैं, कितने आर दूरी पर रखे हैं मान लीजिए। तो मान लीजिए इस तरह से रखे हैं ये, एक पे तो है तुम्हारा 0.4 MUC, और ये दूसरा है तुम्हारा 0.8 म्यूसी। ठीक है, तो अब इस पे जो इनके बीच की दूरी मान लेते हैं आर। ठीक है, तो आर निकाल लिए सबसे पहले हमें। तो दिया क्या है, देखिए Q1 बराबर दिया है 0.4 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 कूलाम, और Q2 बराबर दिया है 0.8 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, और आर हमें निकालनी है। और इसमें एफ भी दिया है, कितना एफ दिया है 0.2 न्यूटन। तो अब निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले ए पार्ट में निकालेंगे। तो दूरी कितनी है, एफ इजिकल टू कितनी है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। तो इसमें रख दीजिए, इसका मान तो होगा 9 × 10⁹। Q1 का मान है देखो 0.4 गुणा 10⁻⁻6, और एक है 0.8 गुणा 10⁻⁻, कितना, ये हो जाएगा हमारा -6 बटे, ये हो जाएगा वो, अरे आर निकालने, आर स्क्वायर हमें निकालना है। तो अभी से एफ का मान भी रख लो यहाँ। तो एफ का मान भी दिया 0.2 न्यूटन बराबर, और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 9 गुणा ये हो जाएगा 0.32, और गुणा 12 में से 9 गए तो 3 बचे, 10 की घात बची -3 बटे हमें निकालना है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 0.32 गुणा 10⁻³ बटे कितना हो जाएगा 0.2। और इसे सरल कर लेते हैं हम, इसका पॉइंट हटा दीजिए तो 9 गुणा 3.2 हट गया, और नीचे रह गया तुम्हारा 2, और गुणा 10⁻⁻ कितना 3। अब एक और इसे 32 हटा लीजिए इसे, और तो 10⁻⁻4 हो जाएगी। तो हो जाएगा 9 गुणा 32 और 10⁻⁻4 हो गई अब, और बटे कितना हो गया 2। तो इन 2 से 16 बार कट गया ये हैं। तो अब देखो आर बराबर कितना हो, आर स्क्वायर बराबर होगा 16×144 गुणा 10⁻⁻4, और ये ऐसे हम आर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा √ हाँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 144 का 144 गुणा 10⁻⁻4, और ये होगा तुम्हारा 12 और 10⁻⁻2 मीटर। अब इसके सेंटीमीटर, इसे ख़त्म कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गई तुम्हारी आर। तो आर इजिकल टू आ गई 12 गुणा 10⁻2 की गुणा कर दो, 10⁻2 है ही, ये सेंटीमीटर इससे कट गया, तो उत्तर आ गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराए हैं, इनसे तुम्हारा जो अब तक का टॉपिक है वो पूरा समझ में आ गया होगा। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो
अगर आप इसे एक बार, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, इसे आप एक दो बार और देखें। तो थैंक यू।